रणजी ट्रॉफी फाइनल विदर्भा वर्सेस केरला और पहले दिन बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया है। बल्लेबाज ना कहूं या बल्लेबाज ने डोमिनेट किया है। डेनिस मैलेबर, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इस खिलाड़ी का प्रदर्शन इस सीजन जैसा रहा है। अब तक लगभग 600 रन बना चुका है, 5 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, सिर्फ 21 साल की उम्र। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन। तो एक एक करके हम सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, मैच की बात करते हैं, जहां पर विदर्भा की टीम को केरला की टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। टॉस जीत करके सचिन बेबी ने यह फैसला लिया और शायद जो विकेट पर मॉइस्चर था जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया था, लगा कि फास्ट बॉलर जो है वो यहाँ पर विकेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन विदर्भा वो टीम है जिसने इस सीजन अब तक जो 9 मैचेस खेले थे सेमीफाइनल के, वो एक भी हारा नहीं था। और उसमें से जो उन्होंने मैचेस जीते हैं, सिर्फ एक मैच ऐसा था जिसमें उन्होंने चेज किया था, यानी सेकेंड इनिंग में बैटिंग आई थी। अदरवाइज सब में फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की है। वो डिफिकल्ट चैलेंज नई बॉल के सर्दियों में जो होते हैं, वो इनके सारे बल्लेबाज देखे हुए थे, यूज टू हैं। तो वही चीज जो है वो उनको करनी थी। और कल जो हमने डिस्कस किया था कि पार्थ रेखाडे का नाम नहीं दिख रहा था वहां पे, तो भैया ESPN क्रिक इन्फो वालों अपना स्क्वाड अपडेट कर लिया करो टाइम पे। उसकी वजह से लोगों के पास थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है। और कल जो मैं आपको स्क्वाड बता रहा था वो वहीं से देख के बता रहा था। और हमारी सुई कई बार आके उस पॉइंट पर अटकी भी थी कि पार्थ रेखाडे का नाम कैसे नहीं है। पिछले मैच में सेमीफाइनल में जो गेंदबाज एक ओवर में मैच चेंज कर गया, अपनी टीम को सेमीफाइनल से फाइनल में लाया, और वो प्लेयर इंजर्ड भी नहीं है और उसका नाम स्क्वाड में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। आज वो थे और एक डिफिकल्ट फैसला लिया इन्होंने कि पार्थ रेखाडे को खिलाया और जो इनके ओरिजिनल ओपनर थे उनको बाहर कर दिया। अथर्व का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन पार्थ रेखाडे पिछले मैच में 3 नंबर खेले थे, अभी यहाँ पर ओपन करने के लिए आ गए। बैटिंग में उन्होंने कुछ खास किया नहीं, सिर्फ 2 गेंदें खेली, आउट होके चले गए। निदेश ने अच्छी गेंदबाजी के साथ शुरू किया था, क्योंकि शुरू में जो विकेट पर मॉइस्चर था, थोड़ा गेंद शेप भी हो रही थी, वो भी एडवांटेज था, उन्होंने उसका फायदा भी उठाया। और शायद पार्थ रिकार्डे के लिए दूसरी गेंद ही अच्छी गेंद गिर गई, जो जनरली ओपनर नहीं चाहता कि उसको इतनी जल्दी इतनी अच्छी गेंद गिर जाए। तो वो एक चीज थी जो उनके साथ हुई। उसके बाद ध्रुव शोरे शुरू में अच्छे दिख रहे थे और अच्छी बल्लेबाजी भी की है थ्रू आउट द सीजन, बट आज जो है वो पारी उतनी लंबी हुई नहीं। और ऐसे में एक प्लेयर को मेंशन करना बहुत जरूरी है, ईडन एप्पल टॉम। इन्होंने 2 साल पहले डेब्यू किया था और 2 साल पहले इन्होंने 2 मैचेस खेले थे 2022-23 के सीजन में। उसके बाद अब जो है वो इनको दोबारा से मौका मिला है। उस वक्त इनकी उम्र थी कुछ 16 साल कुछ दिन। तो 16 इयर्स की एज में इन्होंने केरला के लिए डेब्यू किया था रणजी ट्रॉफी का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। उसके बाद आज 19 इयर्स में ये बॉलर खेल रहे हैं और जो झलकियां आज के मैच में दिखा के गया, क्योंकि इस सीजन का इनका जो है वो पहला मैच है, तो जो झलकियां दिखा के गया कि पेस वाज अप टू द मार्क। आई थिंक बहुत कम आपको 19 इयर्स ओल्ड के प्लेयर मिलेंगे जो आपको 135-36 टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंटली हिट करें। और ये हिट कर रहे थे, 135, 36, 37, 38 तक भी गए। मतलब जो 140 का बैरियर है उसके नजदीक जो है वो जा रहे थे। दूसरी चीज, पेस तो एक पैमाना हो गया, इनका सीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा सीम इनके हाथ से जो है वो निकल रही थी। इन्होंने ध्रुव शोरे को आउट भी किया, हालांकि वो तो खैर गेंद पोक कर गए, वो उतना विकेट टेकिंग या एक्सेप्शनल काइंड ऑफ डिलीवरी तो नहीं थी। बट जो कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं उन पर काम किया जाए, बिल्ड किया जाए, तो ये बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में केरला के लिए कम से कम। उसके बाद तो डिपेंड करता है ना कि प्लेयर कैसे प्रोग्रेस करता है इंडिया के लिए, आप उसको किस तरह से आगे लेके आएंगे और उसको देखेंगे, वो एक बाद की बात है। बट अभी जो पहली लुक में आप देखेंगे तो ये अच्छे लगे। वही चीज थी कि विकेट और सिचुएशन के हिसाब से लाइनर लेंथ क्या करनी है वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली। अगर सही चैनल पकड़ लेते ना गेंद करने का, आज कम से कम 3-4 प्लेयर को आउट कर जाना था इसको, जितना इस प्लेयर में दम है गेंदबाजी की। उसके बाद दर्शन नालकंडे को ऊपर भेज दिया गया था। विदर्भा की ये स्ट्रैटेजी रही है, जब जब जल्दी विकेट गिर जाता है तो नीचे से टेलेंडर को भेज देते हैं ऊपर, जिससे कि थोड़ा गेंदें वो वेस्ट करे और गेंद को पुराना करे, बल्लेबाजों के लिए आसान बनाए। ये स्ट्रेटेजी उनकी चली भी है, 21 गेंदें खेल गए, मतलब लगभग 3.5 ओवर वो खेल गए, तो थोड़ा बहुत तो असर डाला होगा, क्योंकि विकेट पे मॉइस्चर था, जितना धूप लगती जा रही थी उतना शायद जो है वो बेटर होता हुआ चला जा रहा था, हालांकि वो चला नहीं। दर्शन नालकंडे अब इस टीम में खेल भी क्यों रहे, क्योंकि
रेड बॉल क्रिकेट में गेंदबाजी की बात जब आती है तो आई डोंट थिंक कि वो उतने सीरियस प्लेयर हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में यस ही इज, क्योंकि उनका वेरिएशन बहुत अच्छा है, नई गेम स्विंग भी करा सकते हैं, तो वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा बेहतर प्लेयर लगते हैं। और यहाँ पर विदर्भा की टीम में जो है वो और बेहतर रेड बॉल प्लेयर हो सकते हैं जिनको वो खिला सकते थे। खैर वो एनीवे खेल रहे हैं। देन डेनिस मैलेवर की बात की जाए, ये नाम प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि एक वो नॉर्थ ईस्ट की टीम में सेम स्पेलिंग है नाम की, उसको डेनिस प्रोनाउंस करते हैं और इनको दानिश प्रोनाउंस करते हैं, तो वो आप समझ लीजिएगा। बाकी जो बैटिंग की है 138 रन, 14 चौके, 2 छक्के, एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाला बैट्समैन। आप जब टेस्ट क्रिकेट में और टी20 क्रिकेट में जो चीज डिफरेंशिएट करते हैं और बैटिंग टेक्निक में जो आप डिफरेंस देखना चाहते हैं, वो 2-3 चीजें होती हैं। उसमें एक जो है वो आपका जो बैट का ग्रिप है, वो आप जब आप टी20 क्रिकेट खेलते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत फर्म ग्रिप होती है, बहुत हार्ड हैंड होते हैं। वो कई बार बहुत सारे प्लेयर कॉक्ड रिस्ट के साथ खेलते हैं। ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जब बात आती है टेस्ट क्रिकेट की तो सॉफ्ट हैंड, थोड़ा सा बॉटम हैंड का कम इस्तेमाल, बैट लिफ्ट की बात आती है टी20 क्रिकेट में। अभिषेक शर्मा की बैट लिफ्ट देखिए कहाँ जा रही है, बट जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो बैट लिफ्ट भी आपको उतना ज्यादा नहीं चाहिए। फिर चीज आती है कि बैट स्पीड। बैट स्पीड में इनके पास जो है वो एक अलग तरह की काबिलियत है कि ये अपनी बैट स्पीड को अच्छा एडजस्ट करते हैं। बिकॉज ये जब डिफेंड कर रहे थे तो एक अलग तरह से आई, वो तो ऑब्वियसली आएगी, इतना एडजस्टमेंट प्लेयर कर लेता है। लेकिन पॉइंट क्या है कि जब शॉट्स लगा रहे थे तो लो बैट लिफ्ट होने के बावजूद भी अच्छा बैट स्पीड और पावर जनरेट कर रहे थे। इन्होंने स्पिनर के खिलाफ भी कुछ अच्छे शॉट जैसे निकल के लगाए, जो छक्के लगाए बेसिकली इन्होंने, और कुछ शॉट जैसे फ्लिक करके मारे, तो रिस्ट वर्क भी बहुत अच्छा दिखा। और मेरे को ना प्लेयर, ये जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, हम यश राठौड़ की बात कर रहे थे, इज अ क्वालिटी प्लेयर। आई थिंक दिस दानिश दानिश जो भी है वो भी बहुत कमाल का प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। आप आंकड़े में अगर जाएं तो लोग आंकड़ों के शौकीन है। 138 बना के अभी नॉट आउट तो यहाँ पे है ही है। इसी सीजन इन्होंने खेलना शुरू किया, 600 के लगभग वो पहुंच गए हैं। इससे पहले सेमीफाइनल में 79 किया था, इंपॉर्टेंट था। देन उससे पहले क्वार्टर फाइनल में 75 किया था। यस राठौड़ ने इनके लिए आज एक स्टोरी भी लगाई है कि नॉकआउट के तीनों गेम्स में इस खिलाड़ी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, 75, 79 एंड 138 नॉट आउट। और उसके पहले एक सेंचुरी गुजरात के खिलाफ लगी थी, उत्तराखंड के खिलाफ 2 पारियां थी, एक 56 एक 42 की। पहले ही मैच में 61 रन की पारी खेली थी आंध्रा के खिलाफ, और उसके अलावा गुजरात के खिलाफ 115 रन की पारी खेली थी। तो ये रिकॉर्ड, नंबर्स और फिर खेलने का तरीका बहुत कमाल का है। पहला सीजन है, आगे नजर रहेगी इस खिलाड़ी के प्रदर्शन के ऊपर भी और बाकी खेल पर भी। लेकिन अभी यहाँ से कितना आगे और लेके जाएंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि ये पहली इनिंग की लीड केरला यहाँ पर ले पाएगी। बिकॉज 254 पर 4, 86 ओवर, यहाँ से विदर्भा की टीम और कम से कम 200 रन तो ऐड करनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग अभी और आनी बाकी है। लेकिन एक बल्लेबाज जो और खेल गया और रन आउट हो गया आज, करुण नायर, शायद सेंचुरी मिस कर दी उन्होंने, बड़ी आसानी से बना सकते थे सेंचुरी, अनफॉर्चुनेट रन आउट था उनका। लेकिन वो भी आज कमाल खेले यार। और ये भी इस सीजन इतना कमा लिया इन्होंने ना, कमा लिया का मतलब कि इतने रन इन्होंने अपने रिजर्व में रख लिए हैं कि जब इंग्लैंड के दौरे पर सिलेक्शन होगा और सिलेक्टर्स बैठेंगे तो इस बार इग्नोर नहीं कर पाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में तो जगह नहीं थी तो किसकी जगह लाएं, टेस्ट टीम में तो जगह है। और टेस्ट टीम में करुण नायर इन रनों के साथ पुश करेंगे। हालांकि एक रिसेंसी बायस रहता है, आईपीएल में किसी ने अच्छा कर दिया, करुण नायर का आईपीएल अच्छा नहीं गया, तो वो सब चीजें भी हो सकती हैं। बट मुझे लगता है कि हमें फॉर्मेट टू फॉर्मेट ही देखना चाहिए। रेड बॉल क्रिकेट करुण नायर ने बहुत अच्छा किया, उसके बाद वनडे क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने बहुत अच्छा किया और अच्छी फॉर्म में है। अच्छी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, एक फ्लो नजर आ रहा है, बहुत अच्छा टच, टाइमिंग, और जो आप देखते हैं बल्लेबाज में, देखना चाहते हैं जो अच्छी चीजें, वो सारी की सारी चीजें जो है वो उनकी बल्लेबाजी में बहुत कमाल की नजर आ रही हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये फ्लो बना रहे 2 महीने, शायद दिल्ली कैपिटल्स भी उसको यूटिलाइज कर ले अगर मौका बने। वैसे शायद मुश्किल होगा उनका 11 में जगह बनाना दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन अगर बनता है, वहां खेल जाते हैं, टी20 में भी रन करते हैं,
तो फिर तो बहुत ही अच्छा रहेगा इंडिया के लिए, और इंग्लैंड जाएं तो इससे बेहतर इनके लिए कुछ हो नहीं सकता। यस ठाकुर आ गए हैं, 5 रन बनाए उन्होंने, अभी वो नाइट वॉचमैन के रूप में आए हैं। देन थोड़ा जो गेंदबाज आज विकेट नहीं ले पाए उनको मेंशन तो करी दूं कम से कम। आदित्य सरवटे ने 12 ओवर की गेंदबाजी की, जलज सक्सेना भी 14 ओवर की गेंदबाजी कर गए, बट ये विकेट भी अच्छा है। ये मैच चलेगा, लंबा चलेगा, और शायद आपको एक आधा सेंचुरी और बाकी जो बैट्समैन आने वाले हैं, यश राठौड़, अक्षय वाडकर या इवन हर्ष दुबे, किसी से भी आपको सेंचुरी भी देखने को मिल सकती है जिस तरह से ये मैच चल रहा है। तो 4-5 दिन के क्रिकेट का इंतजाम तो हो गया है, और आई थिंक ये वीडियो भी हो गया है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।